अगर आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन या किसी और पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़ेरे तमाम होने वाले लेक्चरार उर्दू, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उर्दू, उर्दू इंस्ट्रक्टर या उर्दू लेक्चरार उर्दू कॉमर्स कॉलेजेस के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है या आप अप्लाई करने का इरादा रखते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, इम्तिहान देना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इससे पहले कि वीडियो की तरफ बढ़ें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। कुछ लोग चाहते हैं कि कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए और कुछ लोग चाहते हैं कि ऐसी मुलाजमत मिले जो उनको माशरती मर्तबा देने के साथ साथ उनके ख्वाबों को भी पूरा करे। अच्छा, आपने भी एमए उर्दू ये सोच कर किया था ना कि लेक्चरार बनना है, सरकारी कॉलेज के बड़े क्लासरूम्स में तलबा को पढ़ाना है और माशरे के मोअज़्ज़ज़ तरीन अफराद यानी प्रोफेसर साहिबान के साथ कॉलेज के प्रोफेसर कॉमन रूम में बैठकर इल्मी मबाहिस का हिस्सा बनना है। यही सोचा था ना? अगर यही सोचा था तो फिर ऐसा अब तक क्यों नहीं कर पाए? यकीनन कुछ माशी, कुछ समाजी मजबूरियां रही होंगी, लेकिन कब तक? क्या आप अब इस ख्वाब को हकीकत बनाना चाहते हैं? क्या आप 17 ग्रेड के अफसर बनना चाहते हैं? अगर हाँ तो ये अब भी मुमकिन है। जी हाँ, वक्त नहीं गुज़रा, ये अब भी मुमकिन है। कैसे मुमकिन है? चलते हैं वीडियो की तरफ। बहुत वक्त ज़ाया कर लिया। जी हाँ, बहुत वक्त ज़ाया कर लिया। वक्त जैसी कीमती दौलत फिर नहीं मिलती, लेकिन आपके पास अब भी ये दौलत मौजूद है। अब अहद कीजिए, प्रॉमिस कीजिए ख़ुद के साथ कि मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करना। 2 माह के अरसे में अगर आप बिल्कुल शुरू से यानी बिल्कुल इब्तदा से, ज़ीरो से, सिफ़र से लेक्चरार उर्दू की तैयारी करें तो यकीन जानें 2 माह किसी नेमत से कम नहीं होते। 2 माह में 60 दिन होते हैं और 60 दिन सोचें, अगर कोई सख्त मेहनत से पढ़े तो कमीशन का इम्तिहान पास करना क्या मुश्किल है। बल्कि यूँ समझिए कि ये इम्तिहान जैसे आप पहाड़ समझते हैं, पहाड़ भी ऐसा वैसा पहाड़ नहीं, केटू आपके लिए बिल्कुल बच्चों का खेल बन जाएगा। यकीन नहीं आ रहा? भाई वैसा ही बच्चों का खेल जैसे हमें लगा था जब हमने पर्चा दिया था, जिस तरह आपकी उन साथियों को बच्चों का खेल लगा था जो आज सरकारी कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं और जिन्हें आप हसरत से देखते हैं, जो अपने ख्वाबों को हकीकत बना चुके हैं। बच्चों का खेल क्यों लगा? क्योंकि हमने बर वक्त से फ़ायदा लिया, मेहनत की, पढ़ा, कोशिश की, अपना वक्त ज़ाया नहीं किया, अपने वक्त को कीमती जाना और मुसलसल पढ़ते रहे। इधर उधर की बातों पर तवज्जो नहीं दी। किसी ने कहा मेरिट नहीं है, किसी ने कहा इतने लोग हैं, आपका चांस नहीं है, किसी ने कहा जी गरीबों को बड़ी नौकरी नहीं मिलती। ये तालिब इल्म होते हैं जो हमें बताते हैं कि इस तरह के जुमले उन्हें सुनने को मिलते हैं। तो जी इस तरह की किसी भी मनफी बात पर कोई भी तवज्जो ना दीजिए और मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। तो ये सब करेंगे तो ये तमाम चीज़ें आपके लिए बच्चों का खेल बन जाएंगी। तो जनाब, तो जो बच्चों का खेल समझकर इस खेल को खेलेगा तो यकीनी तौर पर वो इसमें सुरखरू भी होगा और सुरखरू होगा तो अपनी मंजिल को पहुंचेगा। जिस तरह आपके वो साथी जो आपके साथ तैयारी करते थे, आप रह गए और वो मंजिल तक पहुंच गए। आज आप उनको, वो आपके लिए काबिल रश्क हैं, आप उनको हसरत से देखते हैं। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको भी मुस्तक़बिल में लोग हसरत से देख सकते हैं अगर आप मेहनत करें। याद रखिए, मेहनत वो वाहिद रास्ता है जिससे गुज़र कर आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन एकेडमी की जानिब से हम आपके लिए 2 माह के कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं। आप एमए उर्दू कर चुके हैं, कर रहे हैं या करने का इरादा रखते हैं, तीनों सूरतों में ये कोर्स आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। पाकिस्तान की किसी भी सूबे से ताल्लुक़ है आपका तो भी ये कोर्स आपके लिए है। आप हमारी एकेडमी से तैयारी क्यों करें? इस क्यों का जवाब क्या हो? इसका क्यों का जवाब हमारे पास है। तो आप हमारी एकेडमी से तैयारी क्यों करें, इस हवाले से हम कोई दावा नहीं कर रहे,
कुछ लोग होते हैं ना, लंबी फहरिस्त बनाते हैं कि जी फ़लाँ 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 शागिर्द जो हैं वो हमारे पास हुए, और शागिर्द जो हैं वो मुँह छुपाते फिरते हैं कि जी अब सारा क्रेडिट तो अकेडमीज़ ले गई, अब हमारा क्या बनेगा। ऐसी हमारी कोई हैबिट नहीं, कोई आदत नहीं। आपने नहीं देखा होगा इस चैनल पर कभी किसी का नाम लेकर हमने कहा हो कि जी फ़लाँ फ़लाँ जो शागिर्द है वो हमारी वजह से आगे पहुंचा। ये हमारे तालिब इल्मों की आला ज़रफ़ी है कि वो अपने सोशल मीडिया पर जो उनके अकाउंट्स मौजूद है वहाँ पर वो हमारा हवाला देते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। तो अगर वो अपनी तरफ से करते हैं तो बेशक करें, हम कभी भी अपनी तरफ से ये सिलसिला नहीं करते। आपने चैनल पर नहीं देखा होगा। तो जी हमारा दावा क्या है, कोई बड़ा बोल नहीं है, कोई बड़ा दावा नहीं है। आप तो बस ख़ुद तजुर्बा कीजिए। आप भी उर्दू की तैयारी करने वालों में से हैं तो आप ख़ुद तजुर्बा कीजिए, हमारे चैनल पर जाएं, बल्कि आप चैनल पर मौजूद हैं, चैनल की वीडियोस को देखें, कम से कम 2 वीडियोस को देखिए। 2 वीडियोस देखने के बाद आपको खरे और खोटे का फ़र्क मालूम हो जाएगा, यानी हमारे मयार के मुतल्लिक आप जान लेंगे। अगर हमारा अंदाज़े तदरीस आपको सबसे मुनफरिद और अच्छा लगे, जो कि आपकी ही अच्छाई है, मयार दिल को भा जाए, दिल से मुतमईन हो तो ही राब्ता कीजिए, बसूरत दीगर राब्ता ना कीजिए। तो जनाब तैयारी का तरीक़ेकार क्या होगा, हम तमाम तफसीलात इसी वीडियो में आपको बता रहे हैं, ताकि आप इनबॉक्स में आकर, व्हाट्सएप पर आकर, ईमेल में आकर ये ना पूछें सर तैयारी का तरीक़ेकार क्या होगा। तमाम चीज़ें गौर से सुने। इस तरह के सवालात के जवाबात हम व्हाट्सएप पर या ईमेल पर नहीं देते हैं। इसके अलावा जो कुछ वीडियो में नहीं है, इसके अलावा कुछ पूछेंगे तो हम बताएंगे आपको, इसलिए वीडियो गौर से देखें, सुने। अगर इसीलिए जो हम बोल रहे हैं वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, ताकि अगर आपकी समातों तक कोई लफ्ज़ ना पहुंच सके तो आप पढ़ सकें। तो जनाब तैयारी का तरीक़ेकार ये होगा, और मुनफरिद और यूनिक। देखिए कहीं पर भी आपको इस तरह की चीज़ें यकजा तौर पर नहीं मिलेंगी। रोज़ाना डॉक्टर सलीम अख्तर की तारीख़ उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख़ और डॉक्टर अनवर सदीद की तारीख़ उर्दू अदब की मुख्तसर तारीख़ से अहम तरीन मुंतखब सवालात जवाबात समेत आपको दिए जाएंगे। रोज़ाना असनाफ़ अदब से बेहतरीन सवालात और उनके मुस्तनद जवाबात आपको दिए जाएंगे। और रोज़ाना हमारे बनाए हुए नोट्स लेक्चरार उर्दू के जो पास्ट पेपर्स हैं, फिर वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के हों, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के हों या किसी और पब्लिक सर्विस कमीशन के हों, वो तमाम हम खंगालेंगे और उसमें से आपके लिए बेहतरीन बल्कि जो भी सवालात आ चुके हैं वो आप तक पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह। और मारूज़ी कुतुब से अहम सवालात तस्दीक शुदा जवाबात समेत आप तक पहुँचाएँगे। रोज़ाना उर्दू ग्रामर के अहम सवालात और उनके मुस्तनद जवाबात, रोज़ाना जनरल नॉलेज के अहम सवालात और मुस्तनद जवाबात। ये पोर्शन देखिए, ये वो पोर्शन है जब आप उर्दू की तैयारी करते हैं तो फिर अक्सर औक़ात ये होता है कि ये चीज़ रह जाती है। 20 नंबर होते हैं पर्चे में, और वो 20 नंबर हमारे रह जाते हैं अगर हमारी तैयारी इस तरह। अगर आप सब्जेक्ट में कहीं पर थोड़ा सा पीछे हैं तो फिर ये चीज़ कवर करती है। अगर आपकी जनरल नॉलेज के सवालात अच्छे हैं तो इस चीज़ को भी हम मलहूज़ ख़ातिर रखेंगे। रोज़ाना एक मज़मून या खाका या अफसाना किरदारों और मरकज़ी ख़याल के साथ आपके साथ इश्तराक किया जाएगा। रोज़ाना एक अहम अदबी इस्तिलाह, अब देखें हाल ही में जो पेपर हुआ, जो पर्चा हुआ लेक्चरार उर्दू का, उसमें 6 से 7 इस्तिलाहात थी। तो जो मारूज़ी कुतुब पढ़ते थे सिर्फ़ उन्हीं क्या सहारे तैयारी कर रहे थे, तो वो बड़े मायूस हुए, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। तो या किताबों में से मिलती हैं, मारूज़ी जो किताबें होती हैं उनमें अक्सर किताबों में इस तरह की चीज़ें नहीं होती, 1-2 अच्छी भी हैं। तो बहरहाल ये है कि रोज़ाना एक अहम अदबी इस्तिलाह समझने के लिए डिस्कस की जाएगी। रोज़ाना 2 अहम अदीबों के सन विलादत व सन वफ़ात, जाए पैदाइश व जाए वफ़ात आपके साथ उसका ज़िक्र किया जाएगा, आपको दिए जाएंगे और आप उसको नोट करेंगे, ज़हन नशीन करेंगे। और इस तरह का कोई भी सवाल आएगा, किसी भी अहद के बारे में कोई भी सवाल होगा तो आप झट से कर लेंगे। रोज़ाना किसी अहम अदबी शख्सियत से मुतल्लिक़ अलग से
जो सवालात दिए जा रहे हैं उनसे बिल्कुल अलग अलग से आपको अहम सवालात मुस्तनद जवाबात मुख्तलिफ डॉक्टर जमील जालबी की तारीख से मुख्तलिफ तवारीख से तस्दीक शुदा जवाबात के साथ वो और शख्सियात भी ऐसी जिनके सिवा उर्दू अदब का तज़किरा मुमकिन नहीं, यानी उर्दू अदब का ज़िक्र अधूरा होगा, वो शख्सियात जैसे मीर गालिब हैं और सौदा और आपके हाली हैं और इस तरह की और नासिर काज़मी और इस तरह की कई और शख्सियात, शेफ्ता हैं, शिबली हैं और इस तरह की जो जो बेहतरीन शख्सियात हैं, जो नसर निगार हैं, अनासर खमसा और इसी तरह फैज़ अहमद फैज़, नज़ीर अकबर आबादी, आतिश, नासिख, तो इन तमाम शख्सियात को कवर किया गया है और रोज़ाना की बुनियाद पर अलग अलग शख्सियत से आपको मुतारिफ़ करवाया जाएगा सवालात और जवाबात की सूरत, क्योंकि आप टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, रोज़ाना 3 अहम शेर हवाला शायर के साथ आपके साथ उनका इश्तराक होगा, ताकि अगर पेपर में कोई अहम शेर आए तो फिर आप को पता हो कि ये शेर किस शायर का है। रोज़ाना 5 अहम मुहावरात आपके साथ बांटे जाएंगे, आपके साथ डिस्कस किया जाएगा उनको। रोज़ाना 50 सवालात पर मबनी एक मारूज़ी टेस्ट भी होगा। उसके अलावा इजाफ़ी तौर पर तैयारी के हवाले से आखिरी 15 दिनों में उर्दू के मुख्तलिफ़ जो मयारी कुतुब हैं उनसे मारूज़ी टेस्ट भेजे जाएंगे। आप उन मारूज़ी किताबें भी हैं, उनमें तहक़ीक़ी किताबें भी हैं, ठीक। तो जिन जिन तक आपकी रसाई नहीं है उनसे भी और कोशिश की जाएगी, ठीक है, कि बेहतरीन टेस्ट आप तक पहुंचाए जाएं। तो मारूज़ी टेस्ट भेजे जाएंगे जो आपको अपनी तैयारी को जांचने में मदद फराम करेंगे, यानी टेस्ट समेत रोज़ाना 150 से ज़ायद अहम तरीन सवालात मुस्तनद जवाबात के साथ आपको फराम किए जाएंगे और बेहतरीन रहनुमाई की जाएगी। इन तमाम बातों का मतलब समझते हैं आप, यानी मेहनत, मेहनत और सिर्फ मेहनत। आपने पहले कभी टेस्ट दिया है? देखा है ना कि टेस्ट कहाँ से आता है? तारीख़ की अहम किताबों से आता है। और हम आपको डॉक्टर सलीम अख्तर और डॉक्टर अनवर सदीद की तारीख़ों में से अहम सवालात जवाबात के साथ रोज़ाना की बुनियाद पर फराम करेंगे। मारूज़ी कुतुब और पास्ट पेपर से सवालात रिपीट होते हैं तो हम उन्हें भी रोज़ाना ही खंगालेंगे। तहक़ीक़ी कुतुब से तो हम उन कुतुब से बनाए हुए अपने नोट्स आपको फ़राम करेंगे। अहम मारूज़ी कुतुब भी मुकम्मल करवाएंगे। ये भी सिलसिला है, यानी आपके इरादे और मेहनत की ज़रूरत है। बेहतरीन मुस्तनद मालूमात और मयार दोनों तक आपकी रसाई होगी। बताइए, अब आपको कामयाब होने से कौन रोक सकता है? तैयारी इनफरादी तौर पर व्हाट्सएप पर करवाई जाएगी ताकि हर तालिब इल्म पर अलग से खुसूसी तवज्जो दी जाए। रोज़ाना की बुनियाद पर मुस्तनद मालूमात PDF फॉर्मेट में भेजी जाएगी। हर हफ्ते भेजी हुई मुकम्मल मालूमात में से हर हफ्ते ही कमीशन की तर्ज पर मारूज़ी टेस्ट लिया जाएगा और हमा वक्त रहनुमाई की जाएगी। तैयारी का दौरानिया क्या होगा जी? 2 माह होगा। और फ़ीस के मुतल्लिक जान लें, ये अहम चीज़ है, क्योंकि इसके बारे में आप पूछते हैं कि सर अच्छा ठीक है हम दाखिला लेना चाहते हैं लेकिन फ़ीस क्या है, तो वो तो आपको बताई जा रही है। इस नए अपडेटेड कोर्स की जो फ़ीस है, जो मुकम्मल फ़ीस है, वो जी 10,000 है, जो कि दाखिला के वक्त, एडमिशन के वक्त आपको अदा करनी है। ये फ़ीस में कमी की दरख्वास्त ना कीजिएगा, क्योंकि पहले ही फ़ीस कम रखी गई है। यकीन नहीं आता तो आप क्या करें कि तैयारी के सिलसिले की पुरानी वीडियोस इसी चैनल पर मौजूद हैं, आप जाएं और देखिए। और ये भी देखिए कि तब फ़ीस क्या थी और तब कोर्स क्या था, और अब फ़ीस क्या है और अब कोर्स क्या है। लेक्चरार की इब्तदाई तनख्वाह आप जानते हैं 90,000 के करीब है माशाल्लाह से। इस फिगर को जहन में रखें और अक्लमंदी की बात करें तो 10,000 की फ़ीस, वो भी मुकम्मल कोर्स की, आम सी बात लगती है। 2 क्लास की जो बच्ची है उसकी फ़ीस 5,000 एक ट्यूटर हैं वो लेती हैं, उन्हें अदा की जाती है। तो आप समझ जाइए कि जो 2 क्लास वो क्या सतह है, आपकी सतह क्या है। तो जो लोग इनबॉक्स में इस तरह कहते हैं कि जी सर फ़ीस ज़्यादा है, तो जी वो कई रास्ते हैं, सेल्फ़ स्टडी है, कई और प्रोफेसर साहिबान हैं 2,000 3,000 या 1,000 में भी आपको तैयारी करवा लेंगे। हम ये नहीं कहते वो गलत हैं या वो अच्छी तैयारी आपको नहीं करवाएंगे, वो जाने आप जाने, हमें कोई तजुर्बा नहीं है। हम आपको अपनी बात अपने मुतल्लिक बता रहे हैं कि हमारा स्ट्रक्चर यही है। आपको पसंद आए, आप ज़हनी तौर पर मुतमईन हो तो ही रब्ता कीजिए।
बड़ी ऑफ़र है जी। 10,000 फ़ीस है, लेकिन एक ऑफ़र दे रहे हैं, हमेशा देते हैं और आज भी दे रहे हैं, सिर्फ़ उन तलबा को जो इंतज़ार करते हैं कि कब सर बैच शुरू करेंगे और हम दाखिला लेंगे। अगर आप 5 जुलाई तक फ़ीस अदा करके दाखिला ले लेते हैं तो आपसे डिस्काउंट फ़ीस 9,000 ली जाएगी, यानी 1,000 हम आपसे डिस्काउंट करेंगे। ठीक है, यानी जो भी 5 जुलाई तक जो भी दाखिला लेगा उससे 1,000 डिस्काउंट होगा। और 6 जुलाई को किसी ने दाखिला लिया तो फिर मुकम्मल फ़ीस यानी 10,000 रुपये ही अदा करनी होगी। ये जल्दी दाखिला लेने वालों के लिए हमारी तरफ से इनाम है। मुतवज्जा हों जी किस बात पर, हमेशा की तरह सिर्फ 10 तलबा तलबात को दाखिला दिया जाएगा। जैसे ही तादाद पूरी होगी हम दाखिले बंद कर देंगे। इसकी वजह है ये कि तैयारी इंफरादी तौर पर व्हाट्सएप पर करवाई जाती है, तो हर तालिब इल्म पर तवज्जो देना ये हमारी ज़िम्मेदारी होती है। अगर बहुत ज़्यादा तलबा को इनरोल कर लेंगे, दाखिला दे देंगे, तो सब पर बैक वक्त तवज्जो देना मेरे लिए मुश्किल होता है। लिहाजा 10 तादाद हमेशा से यही होती है हमारी। 10 तलबा हम चुनेंगे, मुंतखब करेंगे जो पहले फ़ीस अदा करेंगे। अच्छा, अगर आप वीडियो में पेश की गई तमाम तफसीलात से मुत्तफ़िक़ हैं तो फिर दाखिला कैसे लेंगे? आप इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल कीजिए। ईमेल एड्रेस क्या है वीडियो के आगाज़ में भी मौजूद है और वीडियो का जब इख्तिताम होगा तब भी आपकी स्क्रीन पर नज़र आएगा आपको, और डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, और यहाँ पर भी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं professorofurdu2000@gmail.com। आई रिपीट, professorofurdu2000@gmail.com। इस पर आप ईमेल करेंगे और दाखिला की दरख्वास्त करेंगे। आपको व्हाट्सएप नंबर और इसी पैसा अकाउंट नंबर दिया जाएगा। फ़ीस भेजकर आप व्हाट्सएप पर उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे और इस तरह आपका दाखिला कंफर्म हो जाएगा। ये तरीक़ेकार अगर मुश्किल लगता है, जो कि बिल्कुल मुश्किल नहीं है क्योंकि आप कमीशन की सतह के तलबा हैं, आपके लिए ईमेल करना कोई बड़ी समझे कि बड़े मार्के की बात नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आप में से कुछ तलबा को ये मुश्किल लगता है तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में सेक्शन में कमेंट कीजिए और आपको वहाँ पर आप व्हाट्सएप नंबर तलब कीजिए, आपको व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा। अच्छा जी, आखिरी बात कि अगर आप मेहनत करने से घबराते हैं, पढ़ने को वक्त नहीं दे पाते और दाखिला लेकर हमारा कीमती वक्त और अपनी फ़ीस बर्बाद करना चाहते हैं तो ऐसा मत कीजिए। अक्ल कुल और गैर संजीदा तलबा इस सिलसिले में शमूलियत से गुरेज करें, क्योंकि हमें हमेशा मकदार की निस्बत मयार अज़ीज़ रहा है। इसलिए अगर आप मेहनत पर यकीन रखते हैं तो फिर शामिल हों, क्योंकि मेहनत करने वालों को हमने हमेशा कामयाब होते देखा है। तो जी, आज की वीडियो ये तवील हो गई, ऑलमोस्ट 18 से 19 मिनट की ये वीडियो है, लेकिन इस तवील वीडियो का आपको फ़ायदा ये होने वाला है कि अगर आप तहम्मुल के साथ और बिल्कुल अच्छे अंदाज से सुकून से इस वीडियो को देखेंगे और अगर आप संजीदा हैं दाखिला के हवाले से, पढ़ने के हवाले से, तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। कल तक जो हुआ उसको याद मत कीजिए, वो हो चुका, उसको आप तब्दील नहीं कर सकते। आने वाला कल आपका कैसा होगा ये आज आप तय करेंगे। और आज आप अगर इस वीडियो पर अमल करके दाखिला लेते हैं और पढ़ने का आगाज़ करते हैं तो जी मेहनत से सब कुछ हो सकता है। आपका हाल बदल सकता है, आपका मुस्तकबिल बदल सकता है। आप करेंगे, आप ही करेंगे, लेकिन रास्ता चाहिए होता है कि हम मंजिल तक जिस रास्ते पर पहुँचें वहाँ की रुकावटों से हमें कोई आगाह करे, तो उस्ताद का किरदार यही होता है। तो जी, बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब, बाअदब बनिए, अपने असातिज़ा अपने वालिदैन का एहतराम कीजिए। शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।